नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है उसमें पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और 100% रियल क्वेश्चंस देखेंगे। साथियों देखिए, आज है 13 जनवरी 2023 और आज जो चारों शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनमें जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं साथियों, आप लोगों के लिए पूरे दिन भर मेहनत करते हैं ताकि आपको जो है हम हमेशा की तरह बिल्कुल सटीक और सही क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो में पूरे चारों शिफ्टों का आज का सारा क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आंसर के साथ बताएंगे। और इस साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल है। आप लोगों को पता है कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं और आज तक कभी भी किसी भी साथियों के साथ जो है धोखाधड़ी नहीं की है। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। सभी साथी अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए साथियों, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए दिन और दिन और बेटर करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बता दें साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि मैंने पहले शिफ्ट का पहले लिया है, दूसरे शिफ्ट का पहले लिया है। पूरे दिन का मिक्स क्वेश्चन है चारों शिफ्ट का, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए जिनका पेपर अभी होने वाला है। साथियों इस वीडियो से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें 10 जनवरी से लेकर आज तक का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे चारों दिन का, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कराया है। आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना साथियों। बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि समय आप लोगों का बहुत कीमती है। पहला क्वेश्चन है, फीफा कप 2018 में उप विजेता टीम कौन बनी थी। देखिए, फीफा कप 2018 में जो हुआ था साथियों, उसकी उप विजेता टीम कौन सी रही थी। तो आपको याद रखना है क्रोएशिया, ठीक है, 2018 में। और साथियों विजेता टीम कौन थी, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसकी विजेता टीम थी फ्रांस। अच्छा, 2022 में भी तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, 2022 में, जिसका आयोजन कतर में हुआ था। इसकी विजेता टीम कौन है, तो अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा था। तो आपको याद रखना है साथियों सतारा। कब, तो 1848 में। आज का अगला क्वेश्चन है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिएगा, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर, अली, भृग, भौरा और चंचरिक। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। आपको ये चारों सभी याद रखना है, ये सब जो होता है, ठीक है, बिल्कुल। आज का अगला क्वेश्चन था साथियों, देखिएगा, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए, मणिपुर राज्य जो है उसके उत्तर में नागालैंड राज्य स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कलेवर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, कलेवर का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है। इसमें से प्रमुख होते हैं अंग, काया, गात, गात्र, चोला, जिस्म, तन, तनु, देह, वदन, शरीर। यानी हम जो भाषा उपयोग करते हैं वदन, शरीर, जिस्म, ये कलेवर का ही जो है पर्यायवाची शब्द है साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नए साथी जितने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करना जरूर, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। अगला क्वेश्चन था साथियों, प्रतिस्पर्धा शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ जो मैंने लिखा है प्रतिस्पर्धा, ये मैंने शुद्ध रूप ही लिखा है, क्योंकि गलत क्या लिखना था, मतलब गलत किस प्रकार से लिखते, इसीलिए मैंने जो है सही ही लिखा है, यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में जो पूछा था वहाँ पर गलत दिया हुआ था, लेकिन शुद्ध रूप जो है यही है प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था साथियों, टेबल टेनिस किससे खेलते हैं। तो देखिए, टेबल टेनिस जो है यह खेल एक छोटी रैकेट एवं गेंद के साथ एक टेबल पर खेली जाती है। अब इनमें से जिस प्रकार से ऑप्शन था आपका वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज जो पूछा गया था, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल या पदक जीता था। तो आपको याद रखना है साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, आभार मानने वाला। देखिए, आभार मानने वाला क्या कहलाता है। तो साथियों आपको याद रखना है, आभार मानने वाला जो है वो कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों आज, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, ढेरों सारा हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है, उनमें से ये प्रमुख होते हैं हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश
आदि, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था साथियों, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइंस से क्वेश्चन था ये, केमिस्ट्री से मैंने हजारों बार आप लोगों को लाइव क्लासेस में पढ़ाया है साथियों। एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है वो साथियों 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अगर अगले शिफ्ट में पूछे आपसे या फिर कल या परसों पूछे, तो इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था, जिनका अभी निधन हो गया है। ये अब जीवित नहीं है साथियों, इनका निधन हो गया है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो 16 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, भारत एशिया के किस दिशा में आता है? तो देखिएगा भारत जो है साथियों एशिया के किस दिशा में आता है? तो याद रखिएगा पूर्व व पश्चिम के मध्य में, ठीक है, पूर्व व पश्चिम के मध्य में आता है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, चोंग नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये जो चोंग नृत्य है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो याद रखिएगा नागालैंड से। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को याद रखना है साथियों 2018 में, ठीक है। और अभी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसकी विजेता टीम कौन सी रही थी? तो आपको याद रखना है साथियों, विजेता राज्य है अभी एमपी ने जीता था, मध्य प्रदेश ने किसको हराकर? तो उड़ीसा को हराकर। याद रखना है भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था 2022 में। इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? साथियों आपको बता दें बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला है और हमेशा होता है रिपीट, है ना। देखिए किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तट, है ना। अगला क्वेश्चन था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों पंकज, नीरज, सरोज, यही आपके प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं में से ऑप्शन आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है? माफ करना, अनुसूची पूछा था, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। मैं अनुच्छेद भी बताऊंगा कि अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है, लेकिन आज जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था अनुसूची, है ना। तो संविधान का जो 7वां अनुसूची है साथियों, अनुसूची है ना, अनुसूची, वो किससे संबंधित है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूचियों से, याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद अगर पूछे कि अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नागरिकता से, है ना। मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ऐसा इस सब चीज़ का जो है प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो देखिए अभी वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो साथियों पशुपति कुमार पारस जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मनोज आहूजा जी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। अगला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों आपको याद रखना है पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, ती, बामा, धरनी और कांता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, तो याद रखिएगा बृहद्रथ, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग याद रखिएगा बृहद्रथ, ठीक है। चलेगा, आज का अगला क्वेश्चन था साथियों, संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो देखिए हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है वो साथियों यूएसए से लिया गया है, याद रखना है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट भारत कब आया था? तो आर्म्स एक्ट जो है ये भारत में 1878 में आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाला सरस्वती सम्मान 2019 में किसे मिला था? तो देखिए बाला सरस्वती सम्मान जो है ये 2019 में रामदरस मिश्रा जी को मिला था, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो देखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में साथियों अरविंद केजरीवाल जी हैं, आपको याद रखना है कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ईडन गार्डन स्टेडियम जो है साथियों ये कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, सोडियम को किसके साथ रखा जाता है? तो याद रखना है आपको साथियों सोडियम Na
ठीक है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, मैंने साइंस की क्लास में आपको पढ़ाया है। तो याद रखिएगा, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि साथियों ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसीलिए केरोसिन में वायु नहीं होता है, निर्वात होता है। केरोसिन तेल जो होता है उसमें वायु नहीं होता है, इसीलिए जो है केरोसिन के तेल में सोडियम को डुबो के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए, सोनल मान सिंह का संबंध है साथियों भारतनाट्यम और ओडिसी, इन दोनों ही नृत्य से। ऑप्शन में जो आपका था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, उन्नति शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों अवनति। क्या होता है? अवनति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राई का पहाड़ बनाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, राई का पहाड़ बनाना, इसका अर्थ होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था साथियों, जनगणना 2011 से फिर कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो देखिए, जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह है 82.16%। एक चीज़ और आपको याद रखना है, देखिएगा, ओवरऑल अगर साक्षरता दर देखें साथियों तो भारत की साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 74.04%। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपको याद रखना है, भारत के किस राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? तो केरल की। और किस राज्य का सबसे कम है? तो साथियों आपको याद रखना है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल का जो नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, आज ये भी क्वेश्चन पूछा था कि टेबल टेनिस किससे खेला जाता है, यानी खेल से ये ऊंचाई किससे खेला जाता है, ये सब भी पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, बेसबॉल के नेट की ऊंचाई होती है साथियों 2.43 मीटर। याद रखिएगा, 2.43 या 43 मीटर। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का लोकप्रिय नृत्य है साथियों राउफ। याद रखिएगा, राउफ। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिएगा, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर सही ही लिखा है, क्योंकि गलत क्या लिखना था इसीलिए सही लिख दिए हैं, ठीक है। यही शुद्ध रूप होता है, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर में जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर गलत बताया गया था, गलत लिखा था उज्ज्वल, ठीक है। यहाँ पर ये शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल था 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया साथियों, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, माफ करना, जिसके आर पार न देखा जा सके, है ना, न देखा जा सके पूछा था, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं साथियों पारदर्शी। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है देवराज या देवेंद्र। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध सबसे पहले दिन पूछा था, उसके बाद दूसरा युद्ध भी पूछ लिया था साथियों, और तीसरा युद्ध पूछ लिया है आज। 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आपको याद रखना है, मैं दूसरा भी बता देता हूँ। 1556 में हुआ था साथियों अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन है साथियों, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, बस्तर में जो विद्रोह हुआ था ये साथियों 1910 में हुआ था। आपको याद रखना है कब हुआ था, 1910 में। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार जो है साथियों ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या शांत घाटी ये कहाँ स्थित है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर जो है ये नियंत्रित किया जाता है साथियों आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है साथियों सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है,
भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है साथियों 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, और अगर आपसे ये पूछे कि 26 जनवरी को, माफ करना, संविधान को कब अपनाया गया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, ये क्वेश्चन आज के चौथे शिफ्ट में आया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो आपको याद रखना है साथियों नेपाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है। अगर आपसे ये पूछा था कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार जीती है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी जो घरेलू क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने जीता है साथियों। कितने बार? तो 41 बार, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो देखिएगा गोवा राज्य का जो लोक नृत्य है वह है साथियों फुगड़ी नृत्य। याद रखिएगा, फुगड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है साथियों भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 का ए में। ठीक है। तो साथियों आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने करा दिया। आपका जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें आपको ये बताए हैं साथियों 10 से लेकर अभी तक का जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारा, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो सारा मैंने उस वीडियो में करा दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आने वाले शिफ्टों में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं फटाफट से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और जो आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी जो है क्लास और वीडियो आपको करवा दूंगा। तो जितने साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथियों वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट कर देना एक प्यारा सा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।